बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मार जावेद अकबर कलासरा, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव हमरोज़ न्यूज़। आज कादियानियत मिर्ज़ाइयत के टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में ख़ातमुन नबिय्यीन करार दिया है, यानी आखिरी नबी करार दिया है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानना कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर कोई शख्स किसी और को नबी मानेगा तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसमें शक नहीं है कि कादियानी मिर्ज़ाई मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी मानते हैं, लिहाजा वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानते। हाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि कादियानी एक अजीम फितना है। इनका जो मरकज़ है पाकिस्तान में, वो चिन्योट के नज़दीक रबवा के मकाम पर है। ये कादियानी, इसमें शक नहीं है कि ये पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। हाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन भी देता चलूँ कि हमारा जो आइन, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का आइन है, जब हम उसकी वर्क गर्दानी करते हैं तो हमारे आइन का आर्टिकल 263B पूरी वजाहत के साथ ये बयान करता है कि कादियानी जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं। खुदा बख्शिश फरमाए, मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक की, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में ऑर्डिनेंस नंबर 20 1984 नाफिज किया और ये बताता चलूँ आप लोगों को
कि इस ऑर्डिनेंस में 298 BPPC और 298 CPPC मौजूद हैं। 298B के जरिए या 298B की वजाहत में यह मौजूद है कि कादियानी अपनी इबादत को नमाज नहीं कह सकते। कादियानी अपनी जाए इबादत को मस्जिद भी नहीं कह सकते। कादियानी मिर्ज़ाई नमाज के बुलावा के लिए, अपनी इबादत के बुलावा के लिए उस बुलावे को अजान भी नहीं कह सकते। अगर कोई कादियानी 298 BPPC की मुखालफत करेगा तो उस पर FIR दर्ज होगी और इस जुर्म के पादाश में उस कादियानी को जो है 3 साल की कैद हो जाएगी। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं आता हूं सेक्शन 298 CPPC की तरफ। इस सेक्शन के लिहाज से कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकते। न बिला वास्ता न बिल वास्ता अपने मज़हब को इस्लाम कह सकते हैं और ना ही अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं। अगर कोई कादियानी शख्स 298C की मुखालफत करेगा तो उस पर भी FIR दर्ज होगी और उसे 3 साल के लिए कैद हो जाएगी। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं आता हूं अपनी पाकबाज अदलिया के फैसलों की तरफ। सबसे पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कोट करना चाहता हूं। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया और बताया कि कादियानी साफ साफ गैर मुस्लिम हैं, लिहाजा काफिर हैं। लाहौर हाई कोर्ट का यह फैसला PLD 1978 पेज 113 पर मौजूद है। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं आता हूं इस तरफ कि कादियानियों ने सन 1979 में 7 साला जश्न मनाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन खुदा भला करे लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का, उन्होंने 7 साला जश्न की तकरीब के लिए पाबंदी लगा दी और उन्हें इजाज़त ना दी। कादियानी इस फैसले को चैलेंज करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि आइन के जो 2 आर्टिकल हैं 19, 20 और 25 उनके मुताबिक 298B PPC, 298C PPC इन आर्टिकल्स के मुतसादिम नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, सरेआम मज़हब की इशाअत नहीं कर सकते और ना ही मजहबी तकरीब कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में बयान किया कि इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस 1984 बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं है। साथ ही ये भी बयान किया उसी ऑर्डर में, शायर इस्लाम इस्तेमाल करके कादियानी मुसलमानों को धोखा देते हैं। शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कादियानियों के 7 साला जश्न पर पाबंदी का फैसला दुरुस्त था। कादियानी इस्लामी इस्तिलाहात इस्तेमाल करके मुसलमानों को धोखा देते हैं। कादियानियों के मज़हब की कोई बुनियाद नहीं। दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब मौजूद हैं, किसी ने दूसरे मज़हब की इस्तिलाहात को नहीं अपनाया। इस्लामी रियासत को गैर मुस्लिमों को शायर इस्लाम की आड़ में अपने मज़हब की तबलीग रोकने का हक़ हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में मज़ीद बयान किया कि कादियानियों को मुसलमानों की मजहबी रसूम अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मजहबी आज़ादी का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि दूसरों के अक़ायद की बेखनी की भी इजाज़त हो या आज़ादी हो। हाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर 1993 SCMR पेज 1718 पर मौजूद है। और अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक और तारीख साज कारनामा सर अंजाम दिया। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने यह करार दिया कि मस्जिद की तर्ज पर मीनार, गुंबद, मेहराब, मिंबर कादियानी नहीं बना सकते। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का ये फैसला PLD 2000 लाहौर पेज 364 पर मौजूद है। अब मैं आता हूँ फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ। फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं और कुरान और सुन्नत की रूह से काफिर हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट का ये फैसला PLD 1985 FST पेज 8 पर मौजूद है। अब मैं आशिक रसूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का फैसला कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में
ये करार दिया कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारान के लिए नादरा और दीगर इदारों में बयान हल्फी जमा कराना लाजिम होगा। अफवाज पाकिस्तान ब्यूरोक्रेट के लिए हलफनामा भी ज़रूर होगा। जस्टिस सिद्दीकी साहब ने यह भी करार दिया अपने फैसले में कि अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, क्योंकि कुरान पाक में इसी नाम से पुकारा गया है। कादियानी मज़हब को अहमदिया और कादियानी अफराद को अहमदी कहने से रोका जाए। ये हिदायत की जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने पार्लियामेंट को कि वो कानून पास करे कि कादियानी अपने आप को अहमदी ना कह सकें और अपनी जमात को जमात अहमदिया भी न कह सकें। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कादियानी नाम से पुकारा जाए। हाज़रीन मोहतरम, मैं एक और अहम चीज़ पेश करना चाहता हूँ। मैं पार्लियामेंट से ये अपील करता हूँ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर अपने फैसले में ये करार दे चुकी है कि कादियानियों का अपनी तहरीरों में लफ्ज़ मोहम्मद इस्तेमाल करना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा पार्लियामेंट ये कानून पास करे कि कोई कादियानी अपने नाम के साथ मोहम्मद या अहमद तहरीर न कर सके। हाज़रीन मोहतरम, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का ये फ़ैसला मज़ीद वज़ाहत करता है कि कादियानी अपनी तहरीरों में दरूद शरीफ नहीं लिख सकते। कादियानी कलमा तैयबा का बैज भी नहीं लगा सकते। कादियानी अपनी कुतुब में कुरान और सुन्नत से हवाला जात भी नहीं दे सकते। अब मैं आता हूँ आखिर पर इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि कादियानी कुरान और सुन्नत की रूह से काफिर हैं, मुर्तद हैं और दायरे इस्लाम से खारिज हैं। अपने फतवा में वो इरशाद फरमाते हैं कि कादियानियों से मुआशी मुआशरती ताल्लुकात रखना हराम है। मज़ीद फरमाते हैं कि कादियानियों के जनाजे में भी शरीक नहीं होना चाहिए। कादियानी मुसलमानों के कब्रिस्तान में अपने मुर्दा को दफन नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये इरशाद भी फरमाया कि कादियानियों को मुसलमान समझने वाले लोग भी दायरे इस्लाम से खारिज हैं। उन्होंने अपने फतवा में मज़ीद इरशाद फरमाया कि कादियानी शख्स का जो झूठा है, जिस बर्तन में वो पानी पीता है उस बर्तन में पानी पीना भी हराम है। नाज़रीन कराम, मैंने आपके सामने वजाहत से ये बयान कर दिया है कि कादियानी हमारी अदालतों के फ़ैसले की रूह से, कुरान और सुन्नत के फ़ैसलों की रूह से गैर मुस्लिम हैं और वो जो हैं दायरा इस्लाम से खारिज हैं। मैं आखिर पर अपने नाज़रीन से ये अपील करूँगा कि वो
मेरी गुफ्तगू को मुकम्मल समाअत फरमाएँ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ। वस्सलाम।